तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई एग्जाम 2024 की। दोस्तों 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस दोस्तों जो हम आज की वीडियो में जो करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों वो था कि एकता जो किससे संबंधित है। दोस्तों जो एकता है वो भूमि अनुदान की एक प्रणाली थी जो दिल्ली सल्तनत काल में थी। और एकता से जुड़े कुछ खास बातों की बात करें तो जो एकता है दोस्तों वो भूमि का वह हिस्सा है जो सैनिक सेवा के बदले में जो दिया जाता था। और एकतादार जो एकता का धारक जो होता था, इकतदार को जो मुक्ति भी जो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 21 में जो वो क्या नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में आपको दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। धर्म जो वो अनुच्छेद 21 में जो नहीं आता। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जो संबंधित है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की जो गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि परागण जो क्या होता है। दोस्तों पौधों के परागकोश में जो परागणों का जो स्थानांतरण होता है। परागण क्या होते हैं दोस्तों, एक पौधे के नर भाग से जो पराग का एक पौधे के मादा भाग में स्थानांतरण जो अक्सर जानवर या हवा द्वारा बाद में जो निषेचन और बीज के उत्पादन को जो सक्षम जो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों वह कि क्रॉस परागण क्या होता है। दोस्तों जब एक फूल के जो स्टोमेन से जो पराग को एक ही प्रजाति के दूसरे पौधे पर जो फूल के परागकोश में जो पहुंचाया जाता है उसे जो क्रॉस परागण जो कहते हैं। सब परागण क्या होता है दोस्तों, जब एक फूल से पराग एक ही फूल या उसी प्रकार के अन्य फूलों को जो परागित जो करता है उसे जो स्वयं परागण जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी एड्स से संबंधित जो क्या नहीं है। तो एक दूसरे से हाथ मिलाना जो एड्स से संबंधित नहीं है। यानी कि एड्स से संबंधित जो चीज़ नहीं है वह दोस्तों जो पूछी गई थी, यानी कि एक दूसरे से हाथ मिलाना जो एड्स से संबंधित नहीं है। एड्स के दोस्तों जो कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि HIV वायरस केवल जो इन तरीकों से जो फैलता है। नंबर 1 है कि असुरक्षित यौन संबंध। नंबर 2 है कि संक्रमण खून या सुई का उपयोग करना। नंबर 3 है कि बच्चे से माँ को जो प्रस्तावन या फिर स्तनपान के दौरान। और नेक्स्ट है कि लेकिन हाथ मिलाने, गले लगाने, एक साथ भोजन करने या मच्छर के काटने से HIV वायरस जो नहीं फैलता। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था दोस्तों यहाँ पर कि कंडोम गर्भ निधारक जो कौन सा काम करता है। तो इसका जो काम होता है दोस्तों वो होता है कि गोनोरिया से बचने में जो इसका ये जो है मदद करता है। कंडोम गोनोरिया से बचने में जो मदद करता है बशर्ते इसे सही तरीके से और हर बार यौन संबंध के दौरान जो उपयोग जो किया जाए। कंडोम गर्भ निधारक का जो काम करता है और यह गोनोरिया सहित कई यौन संचालित रोगों से भी जो सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों कि हाल ही में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डेलावेयर में जो 6वां जो क्वाड शिखर सम्मेलन जो वो कहाँ आयोजित जो किया गया है। दोस्तों क्वाड सम्मेलन 2024-25 से संबंधित जो एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया था। हाल ही में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डेलावेयर में जो है 6वां जो क्वाड शिखर सम्मेलन जो आयोजित जो किया गया है। दोस्तों यह क्वाड नेताओं का चौथा व्यक्तिगत शिखर जो सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, और जो क्वाड साझेदारों को जो है महामारी और बीमारी से निपटने, जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने आदि में मदद करने के लिए दोस्तों जो है वो इसका उपयोग जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की अपवर्तन के 2 प्रश्न जो पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन होता क्या है दोस्तों, तो जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह अपने रास्ते से जो भटक जाता है और इसे जो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दोस्तों जो यहाँ पर 3 नियम है। पहला है कि किसी दिए गए रंग के प्रकाश और किसी दिए गए माध्यम के लिए आपतन कोण की जय और अपतन कोण की जय का अनुपात जो एक स्थिरांक जो होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, पहला हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि अपवर्तन के कारण जो कई घटनाएं होती है, जैसे कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई चीज का झुकना और रेगिस्तान में दिखने वाली मृग तृष्णा। और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण की बात करें तो पानी की सतह पर मुड़ी हुई छड़ी जो मुड़ी हुई दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि जल का अपवर्तन
अपवर्तनांक जो कितना होता है, तो 1.33 जो जल का अपवर्तनांक होता है। जल में प्रकाश का अपवर्तन जो तब होता है जब प्रकाश हवा से जो पानी में जाता है और धीमा हो जाता है, जिससे इसकी दिशा में जो थोड़ा जो बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के समीकरणों से के जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि एक रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। इसमें दो यौगिक जो अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो नए यौगिक जो है वो बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया का समीकरण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप जो है अभिक्रिया देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन की अभिक्रिया का समीकरण भी दोस्तों जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि राज्यसभा में सदस्यों का जो नोमिनेंट जो करते हैं, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो नोमिनेंट होते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों जो है वो 250 जो निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नोमिनेट जो किए जाते हैं और 238 सदस्य जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि कपिल परमार 2024 पैरा ओलंपिक में जो किस खेल से दोस्तों जो संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कपिल परमार हैं वो एक भारतीय पैरा जूडो जो खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक में जो कांस्य पदक जो जीता है और जूडो में भारत का पहला पैरा ओलंपिक पदक जीतकर उन्होंने जो इतिहास जो रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 5.6 जो किसका pH मान होता है, तो 5.6 का जो pH मान है दोस्तों वो एक सामान्य वर्षा का होता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सामान्य वर्षा जो थोड़ी अम्लीय होती है। जब वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसे जो अम्लीय वर्षा जो कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे इसका pH मान जो 4.2 और 4.4 के बीच वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि H+ आयन दोस्तों जो क्या होता है, तो H+ आयन जो कि एक अम्लीय घोल में जो 7 से जो कम होता है। अम्लीय घोल में जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो ज़्यादा होती है और अम्लीय घोल का pH मान जो 7 से कम होता है। pH का फुल फॉर्म की बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की जो शक्ति है। और pH स्केल पर 7 से कम pH मान जो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा जो pH मान जो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से मिला दो तो हमें जो क्या प्राप्त जो होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट से मिलाने पर जो सिल्वर क्लोराइड का जो सफ़ेद अवक्षेपण जो वो बनता है। नेक्स्ट अनुच्छेद पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 में जो क्या नहीं है, तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्यु दंड जो शामिल नहीं है। अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन के अधिकार को लेकर किया गया है, इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत जो किसी भी व्यक्ति को जो कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट से संबंधित कौन सी जो क्रिया है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट ऑप्शंस जो नहीं मिल पाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की स्थिति से जो वो कैसा बनेगा, यानी कि अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखने की स्थिति के आधार पर जो प्रतिबिंब की स्थिति जो इस प्रकार होती है, यानी कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के नली के ऊपर जो रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब जो वो बनता है। और जब वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो यह फोकस पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि पालमपुर जो किस से संबंधित है, दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पहाड़ी शहर है। पालमपुर जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित जो एक नगर है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि इक्ता जो किससे संबंधित है। इक्ता जो है दोस्तों भूमि अनुदान की एक प्रणाली है जो दिल्ली सल्तनत काल में जो है इसको शुरू किया गया था और इसको दोस्तों जो है इल्तुतमिश ने जो शुरू किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज की 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जैसे के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जो हमने जो है यहाँ पर जो पहली शिफ्ट का एनालिसिस जो करते हैं आप उसको जाकर भी देख सकते हैं।